नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद फैक्ट्स पर, जहां हम इतिहास को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना की जिनका नाम ही साहस और शौर्य का दूसरा नाम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, शुरुआत इसी एक बात से करते हैं। ये शब्द किसी भारतीय के नहीं बल्कि उस ब्रिटिश जनरल के हैं जिसे उन्हें हराने के लिए भेजा गया था। सोचिए, आपका दुश्मन भी आपकी बहादुरी का लोहा मान जाए। बस यही थे रानी लक्ष्मीबाई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक युवा रानी भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक नेता बन गई। उनकी कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, स्वाभिमान और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो इस सफर में हम उनके जीवन के 5 खास पड़ावों को समझेंगे। कैसे वो विद्रोह का एक प्रतीक बनी, मनु से रानी बनने तक उनका सफर कैसा रहा, कैसे उन्होंने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, झांसी की उस ऐतिहासिक घेराबंदी का नेतृत्व किया, और आखिर में कैसे उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। तो देखिए, 1857 का विद्रोह जब भड़का तो रानी लक्ष्मीबाई रातों रात ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गईं, और बाद में तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वो हिम्मत और प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बनी जो कभी खत्म नहीं हुआ। पर एक मिनट, इस महान प्रतीक के पीछे की असल कहानी क्या थी? उस इंसान को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके बचपन में। रानी बनने से बहुत पहले वो थी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मन्नू बुलाते थे। और उनका बचपन उस जमाने की किसी भी लड़की के लिए बिल्कुल भी आम नहीं था। यहीं से उनके एक महान योद्धा बनने की नींव पड़ी। जरा सोचिए, उनका बचपन कितने अलग माहौल में बीता। माँ का साया जल्दी उठ गया, लेकिन वो पेशवा के दरबार में पली बढ़ी, जहाँ शौर्य और राजनीति हवा में घुले थे, जहाँ उस दौर में ज्यादातर लड़कियों की दुनिया घर तक ही थी। वहीं मनो लड़कों के साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख रही थीं। मतलब शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा। यही ट्रेनिंग तो आगे चलकर उनके काम आई। लेकिन उनकी जिंदगी ने बहुत तेजी से करवट ली। मैं इस 14 साल की उम्र में शादी हुई, पर कुछ ही सालों में पहले उन्होंने अपने बेटे को खोया और फिर अपने पति को भी। अब वो एक युवा विधवा थीं और झांसी का सिंहासन खाली था। भविष्य पूरी तरह अनिश्चित था। और बस यहीं से वो राजनीतिक टकराव शुरू हुआ, जिसने रानी को सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अंग्रेजों की जमीन हड़पने की एक नीति थी। सीधा सा नियम था, अगर किसी राजा का अपना बेटा मतलब खून का वारिस नहीं है तो उसकी रियासत सीधे कंपनी के राज में चली जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को वो नहीं मानते थे। और अंग्रेजों ने ठीक इसी नीति का इस्तेमाल झांसी के खिलाफ किया। उन्होंने रानी के गोद लिए बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने का फरमान जारी कर दिया। रानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। इस नाइंसाफी के जवाब में रानी लक्ष्मीबाई ने जो कहा वो आज इतिहास में अमर है। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक रानी सिंहासन से उतरकर युद्ध के मैदान में कमांडर बन जाती है। जब विद्रोह की आग झांसी तक पहुंची तो शुरू में रानी सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन जब स्थानीय सैनिकों ने बगावत कर दी और हालात बेकाबू हो गए तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हाँ, उस शुरुआती हिंसा में उनकी भूमिका क्या थी, इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। ये आंकड़े देखिए, आपको अंदाजा होगा कि ये लड़ाई कितनी जबरदस्त थी। एक तरफ अंग्रेजों की ताकतवर सेना और दूसरी तरफ रानी के 11,000 से ज्यादा जांबाज सिपाही। 2 हफ्तों तक झांसी ने डटकर मुकाबला किया। ये उनकी लीडरशिप का कमाल था। और जब लगा कि किला हाथ से निकल जाएगा, तब भी रानी ने हार नहीं मानी। अपने बेटे को पीठ पर बांधा और रात के अंधेरे में किले से निकल गई। उनका ये साहसी कदम आज भी लोगों को हिम्मत देता है। अब हम उनके जीवन के आखिरी अध्याय और उनकी अमर विरासत की कहानी को देखते हैं। झांसी से निकलने के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। वो कालपी पहुंची, तात्या टोपे से मिली, फिर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया।
वो आखिर तक एक सैनिक की तरह लड़ी और सिर्फ 23 साल की उम्र में युद्ध भूमि में शहीद हो गई। हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि इतिहास को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी इतिहास उन्हें आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी नायिका मानता है, तो वहीं कुछ दलित कथाएं झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं को ज्यादा महत्व देती हैं, जिससे हमें इतिहास की एक और परत देखने को मिलती है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को भारत के हर घर में, हर बच्चे के दिल में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कविता ही उनकी कहानी बन गई। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या रानी लक्ष्मीबाई हालात की वजह से एक नायिका बनी या वो पैदाइशी क्रांतिकारी थी? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच कहीं है, एक ऐसी रानी की कहानी में जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी, हिस्ट्री विद फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इतिहास की हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।